नमस्कार। स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति का अध्याय 6 भाग पहला, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। तो पिछले अध्याय में हमने सुना कि राजा दिग्विजय सिंह जो हैं वो लालचवश आकर राजा वीरेंद्र सिंह और उनके साथियों को कैद करा लेते हैं और साथ ही उन्हें मारने की योजना भी बनाते हैं। लेकिन इस बात की भनक जब उनके अय्यारों और महाराजा सुरेंद्र सिंह को लगती है, जो कि उनके समधी हैं, तो वो लोग तुरंत के तुरंत रोहतासगढ़ आकर अपनी अय्यारी और चालाकी से राजा विजेंद्र सिंह को छुड़ा लेते हैं और किशोरी को भी ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। आइए अब आगे सुनते हैं। वे दोनों साधु जो संदूक के अंदर झांकना मालूम क्या देखकर बेहोश हो गए थे, थोड़ी देर बाद होश में आए और चीख चीख कर रोने लगे। एक ने कहा, हाय हाय इंद्रजीत सिंह, तुम्हें क्या हो गया? तुमने तो किसी के साथ बुराई ना की थी, फिर किस कमबख्त ने तुम्हारे साथ बदी के प्यार में प्यारे कुमार, तुमने बड़ा बुरा धोखा दिया, हम लोगों को छोड़कर चले गए। क्या दोषी का हक इसी तरह अदा करते हैं? हाय, अब हम लोग जीकर क्या करेंगे? अपना कुल काला मुंह लेकर कहाँ जाएंगे? हमको अपने भाई से बढ़कर मानने वाला अब दुनिया में कौन रह गया? तुम हमें किसके सुपुर्द करके चले गए? दूसरा बोला, प्यारे कुमार, कुछ लोग तो बोलो, कुछ तो बोलो, जरा हमारे दुश्मनों का नाम तो बताओ, कुछ कहो तो सही कि किस बेईमान ने तुम्हें मारकर इस संदूक में डाल दिया है। हाय, अब हम तुम्हारी माँ बेचारी चंद्रकांता के पास कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? किस मुंह से कहेंगे कि तुम्हारे प्यारे होनहार लड़के को किसी ने मार डाला? नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। हम लोग जीते जी अब लौटकर घर ना जाएंगे, इसी जगह जान दे देंगे। नहीं नहीं, अभी तो हमें उससे बदला लेना है जिसने हमारा सर्वनाश कर डाला। प्यारे कुमार, जरा मुंह से तो बोलो, जरा आंखें खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे पास कौन खड़ा रो रहा है? क्या तुम हमें भूल गए? हाय, ये एकाएक कहां से गजब आकर टूट पड़ा कि राजा दिग्विजय सिंह। अब तो श्रोतागण समझ गए होंगे कि इस संदूक में कुंवर इंद्रजीत सिंह की लाश थी और ये दोनों साधु उनके दोस्त भैरव सिंह और तारा सिंह थे। इन दोनों रोग के रोने से कामनी असल बात समझ गई। वे झट से कोठी के बाहर निकल आई और मोमबत्ती की रोशनी में कुमार की लाश देख जोर जोर से रोने लगी। किशोरी सहखाने के बगल वाली कोठी में थी। उसने जो कुंवर इंद्रजीत सिंह का नाम ले लेकर रोने की आवाज सुनी तो उसकी अजब हालत हो गई। उसका पका हुआ दिल इस लायक भी ना था कि इतनी ठेस संभाल सके। बस एक दफे हाय की आवाज तो उसके मुंह से निकली, मगर फिर तन बदन की सुध न रही। वैसे ऐसी जगह ना थी कि कोई उसके पास जाए या उसे संभाले और देखे कि उसकी हालत क्या है। भैरव सिंह और तारा सिंह ने जो कामनी को देखा तो वह लोग फुट फुट कर रोने लगे। तहखाने में हाहाकार मच गया। घंटे भर यही हालत रही। जब कामनी ने रोकर ये कहा कि इसी बगल वाली कोठी में बेचारी किशोरी भी है, हाय हम लोगों का रोना सुनकर उस बेचारी की क्या अवस्था हुई होगी, तब भैरव सिंह और तारा सिंह चुप हुए और कामनी का मुंह देखने लगे। भैरव सिंह, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यहाँ किशोरी भी है? कामनी, मैं उससे बातें कर चुकी हूँ। तारा सिंह, क्या तुम बड़ी देर से इस तहखाने में हो? कामनी, देर क्या, मैं तो कई दिनों से भूखी प्यासी इस तहखाने में कैद हूँ। ये मेरा पहरा देता था। उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए जो मर गया था उसकी तरफ करके कामनी ने बताया। भैरव सिंह, खैर जो होना था सो हो गया। अब हम लोग अगर रोने धोने में लगे रहेंगे तो इनके दुश्मन का पता ना लगा सकेंगे और ना उससे बदला ही ले सकेंगे। यूं तो जन्म भर रोना ही है, परंतु जब इनके दुश्मन से बदला ले लेंगे तो कलीचे में कुछ ठंडक पड़ेगी। तुम यहाँ कैसे आई और इन दुष्टों के हाथ कैसे फंसी? खुलासा कहो तो शायद कुछ पता भी लगे। कामनी ने अपना खुलासा हाल कहा और इसके बाद पूछा, तुम दोनों का आना कैसे हुआ? भैरव सिंह, कमला ने इस तहखाने का पता देकर हम लोगों को यहाँ भेजा है। थोड़ी देर में राजा वीरेंद्र सिंह और कुंवर आनंद सिंह भी बहुत से आदमियों को साथ लिए आना ही चाहते हैं। कमला भी उनके साथ होगी। हम लोग कुंवर इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने के लिए किसी दूसरी जगह जाने वाले थे, मगर हाय, ये क्या खबर थी कि रास्ते में ही हम लोगों पर ये पहाड़ टूट पड़ेगा। हाय, जब महाराज यहाँ आएंगे तो हम किस मुंह से कहेंगे कि तुम्हारे प्यारे लड़के की लाश इस तहखाने में पाई गई?
इसके बाद भैरव सिंह ने इस तहखाने में आने का बाकी हाल कहा तथा ये भी बताया कि जब खंडहर के बाहर कुएं पर हम दोनों आदमी बैठे थे तभी 3 आदमियों की बातचीत से मालूम हो गया था कि तुमको उन लोगों ने कैद कर लिया है, परंतु ये आशा न थी कि हम तुम्हें इस अवस्था में देखेंगे। उन लोगों ने मुझे देखा तो पहचान कर डरे और भाग गए, मगर मुझे ये मालूम न हुआ कि वो लोग कौन हैं और उन्होंने मुझसे कैसे पहचाना। खामनी, उन्हीं लोगों में से ये भी है जिसे तुमने बांध रखा है। भैरव सिंह, बता तू कौन है? आदमी, बताने को तो मैं सब कुछ बता सकता हूँ, परंतु मेरी जान किसी तरह भी नहीं बचेगी। भैरव सिंह, क्या तुझे अपने मालिक का डर है? आदमी, जी हाँ। भैरव सिंह, मैं वादा करता हूँ कि तेरी जान बचाऊंगा और तुझे बहुत कुछ इनाम भी दिलाऊंगा, लेकिन अगर तू सच बताएगा तो। आदमी, इस वादे से मेरी तबीयत नहीं भरती, क्योंकि मुझे तो आप लोगों के ही बचने की उम्मीद नहीं। हाय, क्या आफत में जान फंसी है। अगर कुछ कहें तो मालिक के हाथ से मारे जाएं और ना कहें तो इन लोगों के हाथ से दुख भोगे। भैरव सिंह, तेरी बातों से मालूम होता है कि तेरा मालिक बहुत जल्द ही यहाँ आना चाहता है। आदमी, बेशक ऐसा ही है। ये सुनते ही भैरव सिंह ने तारा सिंह के कान में कुछ कहा और उनका अय्यारी का बटुआ लेकर अपना बटुआ उन्हें दे दिया, जिसे लिए वे तुरंत वहां से रवाना हुए और तहखाने के बाहर निकल गए। तारा सिंह ने जल्दी जल्दी खंडहर के बाहर होकर उस कुएं में से एक लुटिया पानी खींचा और बटुए में से कोई चीज निकालकर पत्थर पर रगड़कर जल में घोलकर पी ली। फिर एक लुटिया जल निकालकर वही चीज पत्थर पर घिस पानी में मिलाई और वह जल तहखाने में पहुंचे। जल की लुटिया भैरव सिंह के हाथ में दी। भैरव सिंह ने बटुए से कुछ खाने की चीज निकाली और कामनी से कहा, इसे खाकर तुम ये जल पी लो। कामनी, भला खाने और जल पीने का ये कौन सा मौका है? यद्यपि मैं कई दिनों से भूखी हूँ, परंतु क्या कुमार की लाश के सिरहाने बैठकर मैं खा सकूंगी? क्या ये अन्न मेरे गले के नीचे उतरेगा? भैरव सिंह, हाँ, इस बात का मैं कुछ भी जवाब नहीं दे सकता। खैर, इस पानी में से थोड़ा पानी तुम्हें पीना पड़ेगा। अगर इससे इनकार करोगी तो हम सब लोग मारे जाएंगे। बस देर न करो। खामनी, अगर ऐसा है तो मैं इनकार नहीं कर सकती। भैरव सिंह ने उस लुटिया में से आधा जल कामनी को पिलाया और आधा आप पीकर लुटिया तारा सिंह के हवाले की। तारा सिंह तुरंत तहखाने में से बाहर निकल आए और जहां तक जल्द हो सका इधर उधर से सूखी हुई लकड़ियां और कंटे बटोर कर खंडहर के बीच में एक जगह रखा। तब बटुए में से चकमक पत्थर निकाला और उसमें से आग झाड़कर गोठों और लकड़ियों को सुलगाया। तारा सिंह ये सब काम बड़ी फुर्ती से कर रहे थे और घड़ी घड़ी में खंडहर के बाहर मैदान की तरफ देखते भी जाते थे। आग सुलगाने के बाद जब तारा सिंह ने मैदान की तरफ देखा तो बहुत दूर पर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी। वह अपने काम में फिर अपनी जल्दी करने लगे। बटुए में से एक शीशी निकाली जिसमें किसी प्रकार का तेल था। वह तेल आग में डाल दिया। आग पर 2-3 दफे पानी का छींटा दिया। फिर मैदान की तरफ देखा। मालूम हुआ कि 10-15 आदमी घोड़ों पर सवार बड़ी तेजी से इसी तरफ आ रहे हैं। उस समय तारा सिंह के मुंह से एकाएक निकल पड़ा, उफ, अगर जरा भी देर होती तो काम बिगड़ ही चुका था। खैर, अब ये लोग कहाँ जा सकते हैं। आग में से बहुत ज्यादा धुआं निकला और खंडहर भर में फैल गया। इसके बाद तारा सिंह खंडहर के बाहर निकले और कुएं के पास जाकर नीम के पेड़ पर चढ़ गए तथा अपने को घनों पत्तों की आड़ में छिपा लिया। वह पेड़ इतना ऊंचा था कि उस कर से खंडहर के भीतर का मैदान साफ नजर पड़ता था। वे सवार जिन्हें तारा सिंह ने दूर से देखा था अब खंडहर के पास आ पहुंचे। तारा सिंह ने पेड़ पर चढ़े चढ़े गिना तो मालूम हुआ कि 12 सवार हैं। उनमें सबके आगे एक साधु था जिसकी सफेद दाढ़ी नाभि तक पहुंच रही थी। श्रोतागण, ये वही बाबा जी हैं जिन्होंने रोहतासगढ़ में राजा दिग्विजय सिंह के पास रात के समय पहुंचकर उन्हें भड़काया और राजा वीरेंद्र सिंह वगैरह को कैद कराया था। खंडहर के पास पहुंचकर वे लोग रुके। घोड़ों की बागडोरे पत्थरों से अटकाकर 10 आदमी तो खंडहर में अंदर घुसे और 2 आदमी घोड़ों की हिफाजत के लिए बाहर रह गए। खंडहर के अंदर धुआं देखकर बुढ़े साधु ने कहा, ये धुआं कैसा है? एक बोला, किसी मुसाफिर ने आकर रसोई बनाई होगी। दूसरा, मगर धुआं तो बहुत कड़वा है। तीसरा, उफ, आंखों से और नाक से पानी बहने लगा। साधु, अगर किसी मुसाफिर ने यहाँ आकर रसोई पकाई होती तो हांडी, पत्तल और पानी का बर्तन इत्यादि कुछ और भी तो यहाँ दिखाई देता। हमें इस धुएं का रंग बेढब मालूम होता है। इसकी कड़वाहट, इसकी रंगत और इसकी बू कह देती है कि धुएं में बेहोशी का असर है। जरूर ऐसा ही है। कुछ अमल भी आ चला और सिर भी घूमने लगा। अरे बहादुरों, बेशक तुम लोग धोखे में डाले गए। यहाँ कोई अय्यार आ पहुंचा है क्या दाजुब? अगर तहखाने में से कामनी को निकाल कर ले भी गया हो। नीम के पेड़ पर बैठे हुए तारा सिंह उस साधु की सब बातें सुन रहे थे, क्योंकि वह नीम का पेड़ खंडहर के फाटक के पास ही था।
साधु की बातें अभी पूरी ना हुई नहीं पाई थी कि खंडहर के पिछवाड़े की तरफ से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। मालूम होता है कि साधु की आखिरी बात उसने सुन ली थी, क्योंकि पहुंचने के साथ ही उसने पुकार कर कहा, नहीं नहीं, कामनी को कोई निकाल कर नहीं ले गया, मगर इसमें भी संदेह नहीं कि वीरेंद्र सिंह के 2 अय्यार यहाँ आए हैं। एक तहखाने के अंदर है, दूसरा इस नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। साधु, बस अब तो मार लिया। बेशक हम लोग आफत में फंस गए हैं, परंतु कामनी और इंद्रजीत जिन्हें तुम लोग तहखाने में पहुंचा चुके हो, अब बाहर नहीं जा सकते। ताजुब नहीं कि इन अय्यारों ने इंद्रजीत सिंह को मुर्दा समझ लिया हो। देखो, मैं शाह दरवाजे को अभी ऐसा बंद करता हूँ कि फिर अय्यार का बाप भी तहखाने में नहीं जा सकेगा। इसके जवाब में उस आदमी ने कहा, जो अभी दौड़ता हुआ आया था, कहा कि हमारा एक आदमी भी तहखाने में ही है। साधु, खैर अब तो उसका भी उसी तहखाने में घुटकर मर जाना बेहतर है। तारा सिंह ने उस आदमी को पहचान लिया जो खंडहर के पिछवाड़े की तरफ से दौड़ता हुआ आया था, या उन्हीं दोनों आदमियों में से एक था जो भैरव सिंह और तारा सिंह को कुएं पर देख डर के मारे भाग गए थे। न मालूम कहाँ छिप रहा था, जो इस समय बाबा जी को देखकर बेधड़क आ पहुंचा। साधु ने धुएं का ख्याल बिल्कुल ही न किया और खंडहर के अंदर जाकर न मालूम किस कोठरी में घुस गया। तारा सिंह को कुंवर इंद्रजीत सिंह के मरने का जितना गम था, उसे श्रोतागण स्वयं समझ सकते हैं, परंतु उनको उस समय बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब साधु के मुंह से यह सुना कि ताजुब नहीं कि इंद्रजीत सिंह को मुर्दा समझ लिया हो, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इस बात ने तारा सिंह को खुश कर दिया। वे अपने दिल में सोचने लगे कि बेशक हम लोगों ने धोखा खाया, मगर ना मालूम उन्हें कैसी दवा खिलाई गई कि जिससे बिल्कुल मुर्दा ही बना दिया। यदि इस समय भैरव सिंह के पास पहुंचकर ये खुशखबरी सुनाई जाती तो क्या ही अच्छी बात थी, मगर कमबख्त साधु तो कहता है कि मैं शाह दरवाजे को ही बंद कर देता हूँ, जिसमें फिर कोई आदमी तहखाने में ना जा सके। यदि ऐसा हुआ तो बड़ी ही मुश्किल होगी। इंद्रजीत सिंह अगर जीते भी हैं तो मर जाएंगे। ना मालूम ये शाह दरवाजा कौन सा है और किस तरह खुलता और बंद होता है। वे लोग तो सुन ही चुके थे कि वीरेंद्र सिंह का एक अय्यार नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। बाबा जी शाह दरवाजा बंद करने चले गए, मगर तारा सिंह को इसकी कुछ भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वे इस बात को बखूबी जानते थे कि बेहोशी का धुआं जो इस खंडहर में फैला हुआ है अब इन लोगों को ज्यादा देर तक ठहरने नहीं देगा। थोड़ी देर में बेहोशी आ जाएगी और फिर किसी योग्य नहीं रहेंगे। और आखिर वैसा ही हुआ। यद्यपि वे लोग ज्यादा धुएं में नहीं फंसे थे, तो भी जो कुछ उन लोगों की आंखों और नाक की राह से पेट में चला गया था, वही लोगों को बेदम करने के लिए काफी था। वे लोग कुएं पर आ पहुंचे और चारों तरफ से उस नीम के पेड़ को घेर लिया। इस समय उन लोगों की अवस्था शराबियों की सी हो रही थी। उसी समय तारा सिंह ने पेड़ पर से चिल्लाकर कहा, ओहो, क्या अच्छे वक्त पर हमारा मालिक आ पहुंचा। अब जरूर इन कमबख्तों की जान जाएगी। तारा सिंह की बात सुनते ही वे लोग ताजुब में आ गए और मैदान की तरफ देखने लगे। वास्तव में पूरब की तरफ गर्द उठ रही थी और मालूम होता था किसी राजा की सवारी इस तरफ आ रही है। उन लोगों के दिमाग पर अब बेहोशी का असर अच्छी तरह हो चुका था। वे लोग बैठ गए और फिर जमीन पर लेटकर दीन दुनिया से बेखबर हो गए। तारा सिंह की निगाह उसी गर्द की तरफ थी। धीरे धीरे आदमी और घोड़े दिखाई देने लगे और जब थोड़ी दूर रह गए तो साफ मालूम हो गया कि कई सवारों को लिए राजा वीरेंद्र सिंह आ पहुंचे हैं। अय्यारों में तेज सिंह और पंडित बद्रीनाथ उनके साथ थे और मुश्की घोड़े पर सवार कमला आगे आगे आ रही थी। जब तक वे लोग खंडहर के पास आए तब तक तारा सिंह पेड़ के नीचे उतरे, कुएं में से कुलटिया जल निकालकर मुंह हाथ धोया और कुछ आगे बढ़कर उन लोगों से मिले। वीरेंद्र सिंह ने तारा सिंह से पूछा कि कहो, यहाँ का क्या हाल है। तारा सिंह बोले, विचित्र हाल है। वीरेंद्र सिंह, सो क्यों, भैरव कहाँ है। तारा सिंह, भैरव सिंह इसी खंडहर के तहखाने में है और किशोरी, कामनी तथा कुंवर इंद्रजीत सिंह भी उसी तहखाने में कैद है। तारा सिंह ने कुंवर इंद्रजीत सिंह का जो कुछ हाल तहखाने में देखा था वे किसी से कहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि सुनते ही वे लोग अधमेरे हो जाते और किसी काम लायक ना रहते। और वीरेंद्र सिंह के तो मालूम ना क्या हो जाता। सिवाय इसके ये भी मालूम हो ही चुका था कि कुंवर इंद्रजीत सिंह मरे नहीं हैं। ऐसी अवस्था में उन लोगों को बुरी खबर सुनाना बुद्धिमानी के बाहर था। इसलिए तारा सिंह ने इंद्रजीत सिंह के बारे में बहुत सी बातें बनाकर कही, जैसा कि आगे चलकर हमें मालूम होगा। कुंवर आनंद सिंह ने जब तारा सिंह की जुबानी ये सुना कि कामनी भी इसी तहखाने में कैद है तो बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि अब थोड़ी देर में मशूका से मुलाकात हुआ ही चाहती है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि ढूंढने और पता लगाने की नौबत नहीं पहुंची। उन्होंने सोचा कि बस अब हमारा दुखान नाटक सुखांत होना ही चाहता है। वीरेंद्र सिंह ने फिर तारा सिंह से पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से उन लोगों को इस तहखाने में कैद देखा है। तारा सिंह ने कहा, जी हाँ, कुंवर इंद्रजीत सिंह और कामनी से तो हम दोनों आदमी मिल चुके हैं।
और भैरव सिंह उन दोनों के पास ही हैं, मगर किशोरी को हम लोग ना देख सके। कामनी की जुबानी मालूम हुआ कि जिस तहखाने में वह है उसी के बगल वाली कोठरी में किशोरी भी कैद है, पर कोई तरकीब ऐसी नहीं निकली जिससे कि हम लोग किशोरी तक पहुंच सकते। वीरेंद्र सिंह, तो क्या यहाँ की कोठरियों और दरवाजों में किसी तरह का भेद है? तारा सिंह, भेद क्या है, मुझे तो एक छोटा सा तिलिस्म ही मालूम होता है। वीरेंद्र सिंह, भला तुम और भैरव सिंह इंद्रजीत सिंह के पास तक पहुंच गए तो उस तहखाने के बाहर क्यों ना ले आए? तारा सिंह, मुलाकात होने पर हम लोग उसी तहखाने में बैठकर बातें करने लगे। दुश्मन का एक आदमी उस तहखाने में कैदियों की निगहबानी कर रहा था। कैदी हथकड़ी और बेड़ी के सबब बेबस है। जब हम दोनों ने उस आदमी को गिरफ्तार किया और हाल जानने के लिए बहुत कुछ मारा पीटा, तब वह राह पार आया। उसकी जुबानी मालूम हुआ कि हम लोगों का दुश्मन अर्थात उसका मालिक बहुत से आदमियों को साथ लेकर यहाँ आया ही चाहता है। तब भैरव सिंह ने मुझे कहा कि इस समय हम लोगों को इस तहखाने से बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। कौन ठिकाना बाहर निकलकर दुश्मनों से मुलाकात आ जाए। वे लोग बहुत होंगे और हम लोग केवल 3 आदमी हैं। ताजुब नहीं कि तकलीफ उठानी पड़े। इससे यही बेहतर है कि तुम बाहर जाओ और जब दुश्मन लोग इस खंडर में आ जाएं तो उन्हें इस तरह गिरफ्तार करो। उन्हीं की आज्ञा पाकर मैं अकेला तहखाने के बाहर निकल आया और मैंने दुश्मनों को गिरफ्तार भी कर लिया। तेज सिंह, मालूम होता है कि वे लोग जो उस पेड़ के नीचे पड़े हैं और कुछ खंडहर के दरवाजे पर दिखाई देते हैं, सब तुम्हारी ही कारीगरी से बेहोश हुए हैं। उन्हें किस तरह बेहोश किया? तारा सिंह, खंडहर के अंदर आग सुलगाई और उसमें बेहोशी की दवा डाली। जब तक वे लोग आवे तब तक धुआं अच्छी तरह फैल गया। ऐसी कड़ी दवा से वे लोग क्यों बच सकते थे? जरा सा धुआं आंख में लगना बहुत था। दुश्मन के केवल 2 आदमी बच गए हैं। मालूम होता है आपको आते देखकर वे लोग भाग गए हैं। ये क्या हुआ? तेज सिंह, जाने दो, क्या हर्ज है। हाँ, तो अब हम लोगों को तहखाने में चलना चाहिए। तारा सिंह, शायद अब हम लोग तहखाने में ना जा सके। कमला, सो क्यों? तारा सिंह, उन लोगों में एक साधु भी था। वह बड़ा ही चालाक और होशियार था। आंख में धुआं लगते ही समझ गया कि इसमें बेहोशी का असर है। अब दम के दम में हम लोग बेहोश हो जाएंगे। उसी समय एक आदमी ने, जो पहले हम लोगों को देखकर भाग गया था और छिपकर मेरी कार्रवाई देख रहा था, पहुंचकर उसे हम लोगों के आने की खबर दे दी और ये भी कह दिया कि अभी तक कामनी, किशोरी और इंद्रजीत सिंह तहखाने में हैं, बल्कि राजा वीरेंद्र सिंह का एक अय्यार भी तहखाने में है। ये सुनते ही वह कुछ खुश हुआ और बोला, अब हम लोग तो बेहोश हुआ ही चाहते हैं, धोखे में पड़ ही चुके हैं, मगर अब हम यहाँ के शहर दरवाजे को बंद कर देते हैं। फिर किसी की मजाल नहीं कि तहखाने में जा सके और लोगों को निकाल सके जो तहखाने के अंदर अभी तक बैठे हुए हैं। इस बात को सुनकर उस जासूस ने कहा कि हम लोगों का एक आदमी भी उसी तहखाने में है। साधु ने जवाब दिया कि अब उसका भी उसी में घुटकर मर जाना बेहतर होगा। फिर ना मालूम क्या हुआ और उस साधु ने क्या किया, अथवा शाह दरवाजा कौन है और किस तरह खुलता है या बंद होता है। तारा सिंह की इस बात ने सभी को तरदुद में डाल दिया और थोड़ी देर तक वे लोग सोच विचार में पड़े रहे। इसके बाद कमला ने कहा, पहले खंडर में चलकर तहखाने का दरवाजा खोलना चाहिए, देखें खुलता है कि नहीं। अगर खुल गया तो सोच विचार की जरूरत नहीं, यदि ना खुल सका तो देखा जाएगा। इस बात को सभी ने पसंद किया और राजा वीरेंद्र सिंह ने कमला को आगे चलने और तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहा। खंडहर में इस समय धुआं कुछ भी न था, सब साफ हो चुका था। कमला के सभी को साथ लिए हुए उस दलान में पहुंची जहां से तहखाने में जाने का रास्ता था। मोमबत्ती जलाकर हाथ में ली और बगल वाली कोठरी में जाकर मोमबत्ती तारा सिंह के हाथ में दी। इस कोठरी में एक अलमारी थी जिसके पल्लों में 2 मुट्ठे लगे हुए थे। इन्हीं मुट्ठों के घुमाने से दरवाजा खुल जाता था और फिर एक कोठरी में पहुंच जाने से तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियां मिलती थी। इस समय कमला ने इन्हीं दोनों मुट्ठों को कई बार घुमाया। वे तो घूम गए मगर दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद तारा सिंह ने और फिर तेज सिंह ने भी उद्योग किया मगर कोई काम न चला। तब तो सभी का जी बेचैन हो गया और विश्वास हो गया कि उस बेईमान साधु ने जो कुछ कहा सो किया। इस खंडर में कोई शाह दरवाजा जरूर है जिसे साधु ने बंद कर दिया है और जिसके सबब से यह दरवाजा अब नहीं खुलता। सब लोग उस कोठरी से बाहर निकले और उस साधु को ढूंढने लगे। खंडर में और नीम के पेड़ के नीचे 8 आदमी बेहोश पड़े हुए थे जो सब इकट्ठे किए गए। 2 आदमी जो घोड़ों की हिफाजत करने के लिए रह गए थे और बेहोश नहीं हुए थे, वे तो ना मालूम कहाँ भाग ही गए थे। अब साधु रह गए सो उनके शरीर का कहीं पता न लगा। चारों तरफ खोज होने लगी। राजा वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और तारा सिंह को साथ लिए हुए कमला उस कोठरी में पहुंची जिसमें दीवार के साथ लगी हुई पत्थर की मूरत थी, जिसमें एक दफे रात के समय कामनी जा चुकी थी और जिसका हाल ऊपर किसी बयान में हम सुना चुके हैं। इसी कोठरी में पत्थर की मूरत के पास ही साधु महाशय बेहोश पड़े हुए थे। तेज सिंह, मालूम होता है कि शाह दरवाजे से इस मूरत का कोई संबंध है।
वीरेंद्र सिंह, शायद ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे खंडहर तिलस्मी मालूम होता है। हाय बेचारा लड़का इस समय कैसी मुसीबत में पड़ा है। अब दरवाजा खुलने की तरकीब किससे पूछी जाए और उसका पैसे कैसे पता लगा। मेरी राय तो ये है कि इस खंडहर में जो कुछ मिट्टी चूना पड़ा है सब बाहर फिकवा कर जगह साफ करा दी जाए और दीवार तक जमीन भी खोदी जाए। तेज सिंह, मेरी भी यही राय है। तारा सिंह, जमीन और दीवार खोदने से जरूर काम चल जाएगा। तहखाने की दीवार खोदकर हम लोग अपना रास्ता निकाल ही लेंगे, बल्कि और भी बहुत सी बातों का पता लग जाएगा। वीरेंद्र सिंह, बहुत खूब। राजा वीरेंद्र सिंह के साथ साथ 100 आदमी आए हुए थे। वे सब के सब काम में लग गए। बेहोश दुश्मनों के हाथ पैर बांध दिए गए और उन्हें उठाकर एक दलान में रख देने के साथ सब लोग खंडहर की मिट्टी उठा उठाकर बाहर फेंकने लगे। जल्दी के मारे मालिकों ने भी काम में हाथ लगाया। रात हो गई, कई मशाल भी जलाई गई। मिट्टी की सफाई बराबर जारी रही, मगर तारा सिंह का विचित्र हाल था। उन्हें घड़ी घड़ी रुलाई आती थी और उसे भी बड़ी मुश्किल से रोकते थे। यद्यपि तारा सिंह ने कुंवर इंद्रजीत सिंह का हाल बहुत कुछ झूठ सच मिलाकर राजा वीरेंद्र सिंह से कहा था, मगर वे बखूबी जानते थे कि इंद्रजीत सिंह की अवस्था अच्छी नहीं है। उनकी लाश तो अपनी आंखों से देख ही चुके थे, परंतु साधु की बातों ने उनकी कुछ तसल्ली कर दी थी। वे समझ गए थे कि इंद्रजीत सिंह मरे नहीं बल्कि बेहोश हैं। मगर अफसोस तो ये है कि ये बात केवल तारा सिंह को ही मालूम है। भैरव सिंह को भी यदि इस बात की खबर होती तो तहखाने में बैठे बैठे कुमार को होश में लाने का कुछ उद्योग जरूर करते। कहीं ऐसा ना हो कि बेहोशी में ही कुमार की जान निकल जाए। ऐसी कड़ी बेहोशी का नतीजा अच्छा नहीं होता। इसके अतिरिक्त कई दिनों से कुमार बेहोशी की अवस्था में पड़े हैं। बेहोशी भी ऐसी कि जिसने बिल्कुल ही मुर्दा बना दिया। क्या जाने जीते भी हैं, वास्तव में मर गए हैं। ऐसी ऐसी बातों के विचार से तारा सिंह बहुत ही बेचैन थे, मगर अपने दिल का हाल किसी से कहते नहीं थे। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव था। कई आदमी दौड़ गए और कुदाल, फावड़ा इत्यादि जमीन खोदने का सामान वहां से ले आए और बहुत से मजदूरों को साथ ले आते आए। रात भर काम लगा रहा और सवेरा होते होते खंडहर साफ हो गया। अब उस दलान की खुदाई शुरू हुई, जिसके बगल वाली कोठरी के अंदर से तहखाने में जाने का रास्ता था। हाथ भर तक जमीन खुदने के बाद लोहे की सतह निकल आई, जिसमें छेद होना भी मुश्किल था। ये देखकर वीरेंद्र सिंह को भी बहुत रंज हुआ और उन्होंने खंडहर के बीच की जमीन अर्थात चौक को खोदने का हुक्म दिया। दूसरे दिन चौक की खुदाई से छुट्टी मिली। खुद जाने पर वहां एक छोटी सी खूबसूरत बावली निकली, जिसके चारों तरफ छोटी छोटी संगमरमर की सीढ़ियां थी। ये बावली 10 गज से ज्यादा गहरी न थी और इसके बीच नीचे की सतह 3 गज चौड़ी और इतनी ही लंबी होगी। दोपहर दिन चढ़ते चढ़ते उस बावली की मिट्टी निकाल ली गई और नीचे की सतह में पीतल की एक मूर्त दिखाई पड़ी। मूर्त बहुत बड़ी तो ना थी। एक हिरन का शेर ने शिकार किया था। हिरन की गर्दन का आधा हिस्सा शेर के मुंह में था। मूर्त बहुत ही खूबसूरत और कीमती थी, मगर मिट्टी के अंदर बहुत दिनों तक दबे रहने से मैली और खराब हो चुकी थी। वीरेंद्र सिंह ने उसे अच्छी तरह झाड़ पोंछ कर साफ करने का हुक्म दिया। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से कहा, इस खुदाई में समय भी नष्ट हुआ और कुछ काम भी न निकला। तेज सिंह, मैं इस मूर्त पर अच्छी तरह गौर कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि कोई अनूठी बात जरूर दिखाई पड़ेगी। वीरेंद्र सिंह, देखो देखो, शेर की आंखें इस तरफ घूम रही हैं जैसे वह इधर उधर देख रहा है। आनंद सिंह, हाँ ठीक तो है। इसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, चारों तरफ से दुश्मन की फौज ने आकर हम लोगों को घेर लिया है। 2000 सवारों के साथ शिवदत्त आ पहुंचा। जरा मैदान की तरफ तो देखिए। नामालूम शिवदत्त इतने दिनों तक कहाँ छिपा हुआ था और वह क्या कर रहा था। इस समय 2000 फौज के साथ उसका एकाएक पहुंचना और चारों तरफ से खंडहर को घेर लेना बड़ा ही दुखदायी हुआ, क्योंकि वीरेंद्र सिंह के पास इस समय केवल 100 सिपाही थे। सूर्य अस्त हो चुका था। चारों तरफ से अंधेरी घिरी चली आती थी। फौज सहित राजा शिवदत्त जब तक खंडहर के पास पहुंचे तब तक रात हो गई। राजा शिवदत्त को तो ये मालूम ही हो चुका था कि केवल 100 सिपाहियों के साथ राजा वीरेंद्र सिंह, कुंवर आनंद सिंह और उनके अय्यार लोग इसी खंडहर में हैं। परंतु राजा वीरेंद्र सिंह, कुमार और उनके अय्यारों की वीरता और साहस को भी वो अच्छी तरह जानते थे। इसलिए रात के समय खंडहर के अंदर 150-200 सिपाहियों से ज्यादा नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा जमीन भी न थी और वीरेंद्र सिंह तथा उनके साथी इतने आदमियों को कुछ भी न समझते थे। इसलिए शिवदत्त ने सोचा कि रात भर इस खंडहर को घेर कर चुपचाप पड़े रहना ही उत्तम होगा। वास्तव में शिवदत्त का विचार बहुत ठीक था और उसने ऐसा ही किया। राजा वीरेंद्र सिंह को भी रात भर सोचने विचारने की मोहलत मिली और उन्होंने कई सिपाहियों को फाटक पर मुस्तैद कर दिया और उसके बाद अपने बचाव का ढंग सोचने लगे। इस समय शिवदत्त की खुशी का अंदाजा करना मुश्किल है और ये कोई ताजुब की बात भी नहीं है, क्योंकि लड़ाकों और दोस्त अय्यारों के सहित राजा वीरेंद्र सिंह को उसने ऐसा बेबस कर दिया कि इन लोगों को जान बचाना कठिन हो गया।
शिवदत्त के आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे निश्चय हो गया कि अब हम पुनः चुनार की गद्दी पाएंगे और इसके साथ ही नौगढ़, विजयगढ़, गयाजी और रोहतासगढ़ की हुकूमत भी बिना परिश्रम के हाथ लगेगी। एक घने वट वृक्ष के नीचे अपने दोस्तों और अय्यारों को साथ लिए शिवदत्त कप्पे उड़ा रहा है। ऊपर एक सफेद चंदोवा तना हुआ है। बिछावन और गद्दी उसी प्रकार की है जैसे मामूली सरदार अथवा डाकों के भारी गिरोह के अफसर की होनी चाहिए। दो मशालची हाथ में मशाले लिए सामने खड़े हैं और इधर उधर कई जगह आग सुलग रही है। बाकर अली, खुदा बख्श, यार अली और अजायब सिंह अय्यार शिवदत्त के दोनों तरफ बैठे हैं और सभी की निगाह उन शराब की बोतलों और प्यालों पर बराबर पड़ रही है जो शिवदत्त के सामने काठ की चौकी पर रखे हुए हैं। धीरे धीरे शराब पीने के साथ साथ सब कोई शेखी बखा रहे हैं। कोई अपनी बहादुरी की तारीफ कर रहा है तो कोई वीरेंद्र सिंह को सहज ही गिरफ्तार करने की तरकीब बता रहा है। शिवदत्त ने सिर उठाया और बाकर अली अय्यार की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, परंतु उसी समय उसकी निगाह सामने मैदान की तरफ जा पड़ी और वह चौंक उठा। अय्यारों ने भी पीछे फिरकर देखा और देर तक उसी तरफ देखते रहे। दो मशालों की रोशनी जो कुछ दूर पर थी इसी तरफ आती दिखाई पड़ी। वे दोनों मशाल मामूली न थे, बल्कि मालूम होता था कि लंबे नेजे या छोटे से बांस के सिरे पर बहुत सा कपड़ा लपेटकर मशाल का काम लिया गया है और उसे हाथ में लिए बल्कि ऊंचा किए हुए तो सवार घोड़ा दौड़ाते इसी तरफ आ रहे हैं। उन्हीं मशालों को देखकर शिवदत्त चौंका था। बाकर अली अय्यार पेड़ के ऊपर चढ़ गया और थोड़ी देर में नीचे उतरकर बोला, मशाल लेकर केवल दो सवार ही नहीं बल्कि और भी कई सवार उनके साथ मालूम होते हैं। थोड़ी देर में शिवदत्त के कई आदमी उन सवारों को अपने साथ लिए हुए वहीं आ पहुंचे जहां शिवदत्त बैठा हुआ था। उन सवारों में से एक ने घोड़े पर से उतरने में शीघ्रता की। शिवदत्त ने पहचान लिया कि उसका लड़का भीमसेन है। भीमसेन दौड़कर शिवदत्त के कदमों पर गिर पड़ा। शिवदत्त ने प्रेम के साथ उठाकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू भर आए और देर तक मोहब्बत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते रह गए। इसके बाद लड़के का हाथ थामे हुए शिवदत्त अपनी गद्दी पर जा बैठा और भीमसेन से बातचीत करने लगा। उन सवारों ने भी कमर खोली जो भीमसेन के साथ आए थे। भीमसेन गद्र स्वर में बोला, इन चरणों के दर्शन की कदापि आशा नहीं थी। शिवदत्त, ठीक है, केवल मेरी ही भूल ने ये सब किया, परंतु आज मुझ पर ईश्वर की दया हुई है जिसका सबूत इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि वीरेंद्र सिंह को मैंने फांस लिया और मेरा प्यारा लड़का भी मुझसे आ मिला। हाँ, ये कहो तुम्हें छुट्टी कैसे मिली? भीमसेन अपने साथियों में से एक की तरफ इशारा करके बोले, केवल इनकी बदौलत मेरी जान बची है। भीमसेन ने उस आदमी को जिसकी तरफ इशारा किया था अपने पास बुलाया और बैठने का इशारा किया। वह अदब के साथ सलाम करने के बाद बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के होगी। शरीर दुबला और कमजोर था। रंग यद्यपि गोरा और आंखें बड़ी थी, परंतु चेहरे से उदासी और लाचारी पाई जाती थी और यह भी मालूम होता था कि कमजोर होने पर भी क्रोध ने उसे अपना सेवक बना रखा है। भीमसेन, इसी ने मेरी जान बचाई है। यद्यपि ये बहुत दुबला और कमजोर मालूम होता है, परंतु परले सिरे का दिलावर और बात का धनी है और मैं दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ इसके ऐसा चातुर और बुद्धिमान होना आजकल के जमाने में कठिन है। ये अय्यार नहीं है, मगर अय्यारों को कोई चीज नहीं समझता। ये रोहतासगढ़ का रहने वाला है। वीरेंद्र सिंह के कारिंदों के हाथ से दुखी होकर भागा और इसने कसम खा ली कि जब तक वीरेंद्र सिंह और उनके खानदान का नाम निशान ना मिटा लूंगा अन्न नहीं खाऊंगा, केवल कंदमूल खाकर जान बचाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो कुछ चाहे कर सकता है। रोहतासगढ़ के तहखाने और स्कंदर का भेद भी ये बखूबी जानता है, जिसमें वीरेंद्र सिंह वगैरह लाचार और आपके सिपाहियों से घिरे पड़े हैं। इसने मुझे जिस इलाके से निकाला उसका हाल इस समय कहकर समय नष्ट करना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि आज ही इस थोड़ी सी बची हुई रात में इसकी मदद से एक भारी काम निकालने की उम्मीद है। अब आप स्वयं इससे बातचीत कर लें। भीमसेन की बात जो उस आदमी की तारीफ से भरी हुई थी सुनकर शिवदत्त खुशी के मारे फूल उठा और उससे स्वयं बातचीत करने लगा। शिवदत्त, सबके पहले मैं आपका नाम सुनना चाहता हूँ। रूहा, मुझे लोग बाके सिंह कहकर पुकारते थे, परंतु अब कुछ दिनों के लिए मैंने अपना नाम बदल लिया है। आप मुझे रूहा कहकर पुकारा कीजिए, जिससे किसी को मेरा असल नाम मालूम ना हो। शिवदत्त, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। इस समय तो हमने वीरेंद्र सिंह को अच्छी तरह से घेर लिया है। उनके साथ सिपाही भी बहुत कम हैं, जिन्हें हम लोग सहज ही गिरफ्तार कर लेंगे। आपका प्रण भी अब पूरा होना ही चाहता है। रूहा, इस बंदोबस्त से आप वीरेंद्र सिंह का कुछ भी नहीं कर सकते। शिवदत्त, सो क्यों? रूहा, कि आप इस बात को नहीं जानते कि इस खंडर की दीवार बड़ी मजबूत है। शिवदत्त, बेशक मजबूत है, मगर इससे क्या हो सकता है? रूहा,
क्या इस खंडहर के भीतर घुसकर आप उनका मुकाबला कर सकेंगे? शिवदत्त, क्यों नहीं? रूहा, कभी भी नहीं। इसके अंदर 100 आदमियों में से ज्यादा की जाने की जगह नहीं है और इतने आदमियों को वीरेंद्र सिंह के साथी सहज ही में काट डालेंगे। शिवदत्त, हमारे आदमी दीवारों पर चढ़कर हमला करेंगे और सबसे भारी बात यह है कि वे लोग 2 ही 3 दिन में भूख प्यास से तंग होकर लाचार बाहर निकलेंगे। उस समय उनको मार लेना कोई बड़ी बात नहीं है। रूहा, सो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये खंडहर एक छोटा सा तिलिस्म है जिसका रोहतास करके तहखाने वाले तिलिस्म से संबंध है। इसके अंदर घुसना और दीवारों पर चढ़ना खेल नहीं है। वीरेंद्र सिंह और उनके लड़कों को इस खंडहर का बहुत कुछ भेद मालूम है और आप कुछ भी नहीं जानते। इसी से समझ लीजिए कि आप में और उनमें क्या फर्क है। इसके अतिरिक्त इस खंडहर में बहुत से तहखाने और सुरंगें भी हैं जिसमें वे लोग बहुत फायदा उठा सकते हैं। शिवदत्त, आप बड़े बुद्धिमान हैं और इस खंडहर का हाल अच्छी तरह जानते हैं। अब मैं अपना बिल्कुल काम आप ही की राय पर छोड़ता हूँ। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। अब आप ही कहिए क्या किया जाए। रूहा, अच्छा, मैं आपकी मदद करूंगा और राय दूंगा। पहले आप बतावें कि क्या वीरेंद्र सिंह के यहाँ आने का सबब आप जानते हैं या नहीं? शिवदत्त, नहीं। रूहा, इसका असल हाल मुझे मालूम हो चुका है। उस आदमी का कहना बहुत ठीक है। भीमसेन, बेशक ऐसा ही है। वह आपका शागिर्द होकर आपसे झूठ कभी नहीं बोलेगा। शिवदत्त, क्या बात है? रूहा, हम लोग यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में मेरा एक चेला मिला था जिसकी जुबानी वीरेंद्र सिंह के यहाँ आने का सबब हम लोगों को मालूम हो गया है। रूहा, इस खंडहर के तहखाने में कुंवर इंद्रजीत सिंह ना मालूम कैसे फंसे और जो किसी तरह निकल नहीं सकते। उन्हीं को छुड़ाने के लिए लोग आए हैं। मैं खंडहर के हर एक तहखाने और उसके रास्ते को जानता हूँ। अगर चाहूँ तो कुंवर इंद्रजीत सिंह को सहज ही निकाल लाऊं। शिवदत्त, ओहो, यदि ऐसा हो तो क्या बात है, परंतु आपको इस खंडहर में कोई जाने क्यों देगा? और बिना खंडहर में गए आप तहखाने के अंदर पहुंच ही नहीं सकते। रूहा, नहीं नहीं, खंडहर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर ही बाहर अपना काम कर सकता हूँ। शिवदत्त, तो फिर ऐसे काम में क्यों जल्दी ना की जाए? रूहा, मेरी राय है कि आप या आपके लड़के भीमसेन 500 बहादुरों को साथ लेकर मेरे साथ चले। यहाँ से लगभग 2 कोस जाने के बाद एक छोटा सा टूटा फूटा मकान मिलेगा। पहले उसे घेर लेना चाहिए। शिवदत्त, उसके घेरने से क्या फायदा होगा? रूहा, इस खंडहर में से एक सुरंग गई है जो उसी मकान में निकली है। ताजुब नहीं है कि वीरेंद्र सिंह वगैरह उस राह से भाग जाएं, इसलिए उस पर कब्जा करना पहले बहुत ही जरूरी है। शिवदत्त, वह क्या? रूहा, उसी मकान में से एक दूसरी सुरंग उस तहखाने में गई है जिसमें कुंवर इंद्रजीत सिंह है। यद्यपि उस सुरंग की राह से इस तहखाने तक पहुंचते पहुंचते 5 दरवाजे लोहे के मिलते हैं जिनको खोलना बहुत ही कठिन है, परंतु खोलने की तरकीब मुझे मालूम है। वहां पहुंचकर मैं और भी कई काम करूंगा। शिवदत्त, तब तो सबके पहले हमें वहां ही पहुंचना चाहिए। रूहा, बेशक ऐसा ही होना चाहिए। 500 सिपाही लेकर आप मेरे साथ चलिए या भीमसेन चले, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। शिवदत्त, अब भीमसेन को तकलीफ देना तो मैं पसंद नहीं करता। रूहा, ये बहुत थक गए हैं और कैद की मुसीबत उठाकर कमजोर भी हो गए हैं। यहाँ का इंतजाम इन्हें सुपुर्द कीजिए और आप मेरे साथ चलिए। इसके कुछ ही देर बाद शिवदत्त 500 फौज को लेकर रूहा के साथ उत्तर की तरफ रवाना हुआ। इस समय पहर भर रात बाकी थी। चांद ने भी अपना चेहरा छिपा लिया था, मगर नरम दिल तारे टपटपाई हुई आंखों से दुष्ट शिवदत्त और उसके साथियों की तरफ देख देख अफसोस कर रहे थे। ये 500 लड़ाके घोड़ों पर सवार थे। रूहा और शिवदत्त अरबी घोड़ों पर सवार सबके आगे आगे जा रहे थे। रूहा केवल एक तलवार कमर से लगाए हुए था, मगर शिवदत्त पूरे ठाठ से था। कमरे में कटार और तलवार तथा हाथ में नेजा लिए हुए बड़ी खुशी से घुल घुल कर बातें करता जाता था। सड़क पथरीली और ऊंची नीची थी, इसलिए ये लोग पूरी तेजी के साथ नहीं जा सकते थे। जिस पर भी घंटे भर चलने के बाद एक छोटे से टूटे फूटे मकान की दीवार पर रूहा की नजर पड़ी और उसने हाथ का इशारा करके शिवदत्त से कहा, बस अब हम लोग ठिकाने पर आ पहुंचे, यही मकान है। शिवदत्त के साथी सवारों ने उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। रूहा, इस मकान में कुछ खजाना भी है जिसका हाल मुझे अच्छी तरह मालूम है। शिवदत्त बहुत खुश होकर बोला, आजकल मुझे रुपए की जरूरत भी है। रूहा, मैं चाहता हूं कि पहले केवल आपको इस मकान में ले चलकर 2-1 जगह निशान और वहां का कुछ भेद बता दूं, फिर आगे जैसा मुनासिब होगा वैसा किया जाएगा। आप मेरे साथ अकेले चलने के लिए तैयार हैं? डरते तो नहीं हैं? शिवदत्त, क्या तुमने मुझे डरपोक समझ लिया है, और फिर ऐसी अवस्था में जबकि हमारे 500 सवारों से यह मकान घिरा हुआ है? रूहा, नहीं नहीं, मैंने इसलिए टोका कि शायद इस पुराने मकान में आपको भूत प्रेत का गुमान पैदा न हो। शिवदत्त, छी छी,
मैं ऐसे ख्याल का आदमी नहीं हूँ। बस देर न कीजिए, चलिए। रूहा ने पथरी से आग झाड़कर मोमबत्ती जलाई जो उसके पास थी और शिवदत्त को साथ लेकर मकान में अंदर घुसा। इस समय उस मकान की अवस्था बिल्कुल खराब थी। केवल 3 ही कोठरियां बची हुई थी, जिनकी तरफ इशारा करके रूहा ने शिवदत्त से कहा, यद्यपि यह मकान बिल्कुल टूट फूट गया है, मगर इन तीनों कोठरियों को अभी तक किसी तरह का सदमा नहीं पहुंचा है। मुझे केवल इन्हीं कोठरियों से मतलब है। इस मकान की मजबूत दीवारें अभी 2-3 और बरसातें संभालने की हिम्मत रखती हैं। शिवदत्त, मैं देखता हूं कि वो तीनों कोठरियां एक के साथ एक सटी हुई हैं और इसका कोई सबब जरूर होगा। रूहा, जी हाँ, मगर इन 3 कोठरियों में से इस समय 3 काम निकलेंगे। इसके बाद रूहा एक कोठरी के अंदर घुसा। इसमें एक तहखाना था और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नजर आती थी। शिवदत्त ने पूछा, मालूम होता है इसी सुरंग की राह आप मुझे ले चलेंगे? इसके जवाब में रूहा ने कहा, हाँ, इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए इसी सुरंग में चलना होगा, मगर अभी नहीं। मैं पहले आपको दूसरी कोठरी में ले चलता हूँ जिसमें खजाना है। मेरी तो यही राय है कि पहले खजाना निकाल लेना चाहिए। आपकी क्या राय है? शिवदत्त खुश होकर बोला, हाँ हाँ, पहले खजाना अपने कब्जे में लेना चाहिए। कहिए तो कुछ आदमियों को अंदर बुलाऊं? रूहा, अभी नहीं, पहले आप स्वयं चलकर उस खजाने को देख लीजिए। शिवदत्त, अच्छा चलिए। अभी दोनों उस दूसरी कोठरी में जा पहुंचे। इसमें भी एक वैसा ही तहखाना नजर आया जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां मौजूद थी। शिवदत्त को साथ लिए हुए रूहा उस तहखाने में उतर गया। ये एक ऐसी जगह थी कि यदि 100 आदमी एक साथ मिलकर चिल्लाएं तो भी मकान के बाहर आवाज ना जाए। शिवदत्त को उम्मीद थी कि अब रुपए और अशर्फियों से भरे हुए देग दिखाई देंगे, मगर उसके बदले यहाँ 10 सिपाही ढाल तलवार लिए, मुंह पर नकाब डाले दिखाई पड़े और साथ ही इसके एक सुरंग भी नजर पड़ी जो मालूम होता था कि अभी खोदकर तैयार की गई है। शिवदत्त एकदम कांप उठा। उसे निश्चय हो गया कि रूहा ने मेरे साथ दगा की और ये लोग मुझे मारकर इसी गड्ढे में दबा देंगे। उसने एक लाचारी की निगाह रूहा पर डाली और कुछ कहना चाहा, मगर खौफ ने उसका गला ऐसा दबा दिया कि एक शब्द भी मुंह से ना निकल सका। उन 10 ने शिवदत्त को गिरफ्तार कर लिया और मुश्कें बांध ली। रूहा ने कहा, बस अब आप चुपचाप इन लोगों के साथ इस सुरंग में चले चलिए, नहीं तो इसी जगह आपका सिर काट लिया जाएगा। इस समय शिवदत्त रूहा और उसके साथियों का हुक्म मानने के सिवाय और कुछ भी ना कर सकता था। सुरंग में उतरने के बाद लगभग आधा कोस के चलना पड़ा। इसके बाद सब लोग बाहर निकले और शिवदत्त ने अपने को एक सुनसान मैदान में पाया। यहाँ पर कई साइसों की हिफाजत में 12 घोड़े कसे कसाए तैयार थे। एक पर शिवदत्त को सवार कराया गया, नीचे से उसके दोनों पैर बांध दिए गए। बाकी पर रोहा और वे 10 नकाबपोश सवार हुए और शिवदत्त को लेकर एक तरफ को चलते हुए। कुंवर इंद्रजीत सिंह पर आफत आने से वीरेंद्र सिंह दुखी होकर उनको छुड़ाने का उद्योग कर ही रहे थे, परंतु बीच में शिवदत्त का आना बड़ा ही दुखदायी हुआ। ऐसे समय में जबकि ये अपनी फौज से बहुत ही दूर पड़े हैं, 100-200 आदमियों को लेकर शिवदत्त की 2000 फौज से मुकाबला करना बहुत ही कठिन मालूम पड़ता था। साथ ही इसके ये सोचकर कि जब शिवदत्त यहाँ है, कुंवर इंद्रजीत सिंह के छुड़ाने की कार्रवाई किसी तरह नहीं हो सकती। वे और भी उदास हो रहे थे। यदि उन्हें कुंवर इंद्रजीत सिंह का ख्याल ना होता तो शिवदत्त का आना उन्हें न करता और वे लड़ने से बाज न आते। मगर इस समय राजा वीरेंद्र सिंह बड़ी फिक्र में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। सबसे ज्यादा फिक्र तारा सिंह को थी, क्योंकि वे कुंवर इंद्रजीत सिंह का मृत शरीर अपनी आंखों से देख चुका था। राजा वीरेंद्र सिंह और उनके साथी लोग तो अपनी फिक्र में लगे ही हुए थे और खंडहर के दरवाजे पर तथा दीवारों पर से लड़ने का इंतजाम कर रहे थे। परंतु तारा सिंह उस छोटी सी बावली के किनारे, जो अभी जमीन खोदने से निकली थी, बैठा अपने ख्याल में ऐसा डूबा था कि उसे दीन दुनिया की खबर ना थी। वह नहीं जानता था कि हमारे संगी साथी इस समय क्या कर रहे हैं। आधी रात से ज्यादा जा चुकी थी, मगर वह अपने ध्यान में डूबा हुआ था कि राजा वीरेंद्र सिंह ने भी ये सोचकर कि शायद वे इसी बावली के विषय में कुछ सोच रहा है, तारा सिंह को कुछ न टोका और न कोई काम उसके सुपुर्द किया। हम ऊपर सुना आए हैं कि इस बावली में से कुछ मिट्टी निकल जाने पर बावली के बीचों बीच में पीतल की मूरत दिखाई पड़ी। उस मूरत का भाव ये था कि एक हिरन का शेर ने शिकार किया है और हिरन की गर्दन का आधा भाग शेर के मुंह में है। मूरत बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। जिस समय का हाल हम सुना रहे हैं, अर्थात आधी रात गुजर जाने के बाद एकाएक उस मूरत में एक प्रकार की चमक पैदा हुई और धीरे धीरे वे चमक यहाँ तक बढ़ी कि तमाम बावली बल्कि तमाम खंडहर में उजाला हो गया, जिसे देख के सब घबरा गए। वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और कमला, ये तीनों आदमी फुर्ती के साथ उस जगह पहुंचे जहां तारा सिंह बैठा हुआ ताज्जुब में आकर उस मूरत को देख रहा था। घंटा भर बीतते बीतते मालूम हुआ कि वह मूरत हिल रही है। उस समय शेर की दोनों आंखें ऐसी चमक रही थी कि निगाह नहीं ठहरती। मूरत को हिलते देख सभी को बड़ा ताज्जुब हुआ और निश्चय हो गया कि अब तिलिस्म की कोई न कोई कार्रवाई हम लोग जरूर देखेंगे।
एकाएक मूरत बड़े जोर से हिली और तब एक भारी आवाज के साथ जमीन के अंदर धंस गई। खंडहर में चारों तरफ अंधेरा हो गया। कायदे की बात है कि आंखों के सामने जब थोड़ी देर तक कोई तेज रोशनी रहे और वह एकाएक गायब हो जाए या बुझा दी जाए तो आंखों में मामूली से ज्यादा अंधेरा छा जाता है। वही हालत इस समय खंडहर वालों की हुई। थोड़ी देर तक उन लोगों को कुछ भी नहीं सूझता था। आधी घड़ी गुजर जाने के बाद वे गड्ढा दिखाई देने लगा जिसके अंदर मूरत धंस गई थी। अब उस गड्ढे के अंदर भी एक प्रकार की चमक मालूम होने लगी और देखते देखते हाथ में चमकता हुआ नेजा लिए वही राक्षसी उस गड्ढे में से बाहर निकली जिसका जिक्र ऊपर कई दफे किया जा चुका है। हमारे वीरेंद्र सिंह और उनके अय्यार लोग उस औरत को कई दफे देख चुके थे और वह औरत इनके साथ एहसान भी कर चुकी थी, इसलिए उसे एकाएक देखकर वे लोग प्रसन्न हुए और उन्हें विश्वास हो गया इस समय ये औरत जरूर हमारी कुछ ना कुछ मदद करेगी और थोड़ा बहुत यहाँ का हाल भी हम लोगों को जरूर मालूम होगा। उस औरत ने नेजे को हिलाया। हिलने के साथ ही बिजली सी चमक उसमें पैदा हुई और तमाम खंडहर में उजाला हो गया। वह वीरेंद्र सिंह के पास आई और बोली, आपको पहर भर की मोहलत दी जाती है। इसके अंदर इस खंडहर के हर एक तहखाने में यदि रास्ता मालूम है तो आप घूम सकते हैं। शाह दरवाजा जो बंद हो गया था उसे आपकी खातिर से पहर भर के लिए मैंने खोल दिया है। इसे विशेष समय लगाना अनर्थ करना है। इतना कहकर वह राक्षसी उसी गड्ढे में घुस गई और वह पीतल वाली मूरत जो जमीन के अंदर धंस गई थी फिर अपने स्थान पर आकर बैठ गई। इस समय उसमें किसी तरह की चमक नहीं थी। वीरेंद्र सिंह और आनंद सिंह वगैरह को कुंवर इंद्रजीत सिंह से मिलने की उम्मीद हुई। वीरेंद्र सिंह, कुछ मालूम नहीं होता कि ये औरत कौन है और समय समय पर हम लोगों की सहायता क्यों करती है। तारा सिंह, जब तक ये स्वयं अपना हाल ना कहे हम लोग उसे कहने की किस तरह नहीं जान सकते, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि ये औरत तिलस्मी है और कोई भारी सामर्थ्य रखती है।